अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने एग्जाम्पल नंबर 2 करनी है। उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, प्रूफ दैट पाई रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 44 लेस दैन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एक्स क्यूब 7 प्लस डिवाइडेड बाई 7 प्लस 4 cos x dx लेस दैन इज इक्वल टू लेस दैन पाई रेज टू पावर 4 ओवर 12। यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इसको मीन वैल्यू थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। हम सबसे पहले मीन वैल्यू थ्योरम को रिवाइज कर लेते हैं। बाय मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, एक तो एफ वैल्यू ऑफ एफ मेंटेन करे पॉजिटिव साइन ऑन ए बी, क्योंकि हमारे पास जो रेंज है 0 से लेके पाई है वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, तो इस पे फंक्शन ऐसा चूज़ करना है जिसपे हमारे पास फंक्शन पॉजिटिव ही रहे। तो हमारे पास हमने ऐसा एफ ऑफ एक्स चूज़ करना है जो अगर डोमेन हमारे पास पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स भी हमारे पास मेंटेन करे पॉजिटिव साइन। इन दोनों का प्रोडक्ट इंटीग्रेबल होना चाहिए, एफ और जी का एफ इंटीग्रेबल होना चाहिए, और जी जो होना चाहिए वो बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड का मतलब होता है वो अपनी एक्सट्रीम वैल्यू को एज्यूम करे, उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता हो और लीस्ट अपर बाउंड भी हो। फिर अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम ये इनइक्वालिटी से ये क्वेश्चन जो गिवन है वो हम प्रूव कर सकते हैं। वो हमारे पास है m इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस दैन इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स लेस दैन कैपिटल M ए इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और यहाँ पे जो x है वो हमारे पास बिलोंग करे a से लेके b, जब हमारे पास जी ऑफ एक्स के ये एज्यूम करे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड को। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो गिवन इनइक्वालिटी है उसमें जो एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अब यहाँ हम दो फंक्शन है हमारे पास, एक एक्स क्यूब है, एक है 1/7 प्लस 4 cos x, दो फंक्शन है। अगर यहाँ पे मैं cos x को कहूँ, हमारे पास दो फंक्शन है, हमने ऐसा फंक्शन चूज़ करना है जिसमें फंक्शन की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ले लेंगे एक्स क्यूब को और जी ऑफ एक्स ले लेंगे 1/7 प्लस 4 cos x। और ए से लेके बी तक जो हमारे पास रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है वो हमारे पास 0 से लेके पाई है, तो ए की वैल्यू हमने 0 ले लिया, बी की वैल्यू हमने पाई ले लिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम देखते हैं जी ऑफ एक्स हमारे पास जो है 1/7 प्लस 4 cos x। हम इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी फाइंड करते हैं, लीस्ट अपर बाउंड भी। 0 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है, 0 फाइंड करेंगे, अगर हम इसमें 0 पुट कर दें तो 1/7 प्लस 4 cos 0। cos 0 1 होता है तो 1/7 प्लस 4 11 हो जाएगी, 1/11 आ जाएगा। अब पाई पे फाइंड करेंगे तो 7 प्लस 4 cos पाई हो जाएगा। cos पाई हमारे पास होता है -1 के इक्वल, तो ये 7 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये 3 आ रहा है 1/3। अब हम देख सकते हैं कि 1/11 और 1/3 में से जो बड़ी वैल्यू है वो 1/3 है और 1/11 जो है वो मिनिमम वैल्यू है। इनके जो बाकी जितने भी पॉइंट्स आएंगे 0 और पाई के दरमियान में, तो उस पर फंक्शन की वैल्यू इन दोनों के दरमियान में होगी। तो अब जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 1/11 है, हमने उसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी स्मॉल m कह दिया। मिनिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स ऑन क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, और कैपिटल M जो है जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो उसको हमने कह दिया 1/3 है, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स ऑन क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। अब यहाँ पे है फंक्शन बाउंडेड हो गया जी ऑफ एक्स, क्योंकि जी ऑफ एक्स की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो सारी की सारी आ रही हैं 1/11 से बड़ी आ रही हैं, सॉरी यहाँ पे 1/11 से बड़ी आ रही हैं और 1/3 से छोटी आ रही हैं, तो फंक्शन हमारे पास बाउंडेड हो गया, इंटीग्रेबल भी है इन दोनों का प्रोडक्ट। तो हम ये इनइक्वालिटी देखते हैं कि हमारे पास ये वाली प्रूफ होती है कि नहीं। एफ एंड जी सेटिस्फाई ऑल कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, सो इनइक्वालिटी 1 बिकम्स। अब यहाँ पे हमने 1 में पुट करनी है, इसकी वैल्यू पुट करनी है, एक m की, एक एफ ऑफ एक्स की, और यहाँ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की पुट करनी है, और यहाँ कैपिटल M की। और जो a से b तक की रेंज है वो हमारे पास क्या है 0 से लेके पाई। अब हमने सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ जो स्मॉल m है वो हमारे पास है 1/11, कैपिटल M है 1/3, a टू b रेंज जो है वो 0 से लेके पाई हो जाएगी। एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स क्यूब है और जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास 1/7 प्लस 4 cos x है। अब हम इन सब की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास स्मॉल m है, 0 टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स था dx लेस देन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब है और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 1/7 प्लस 4 cos x dx। अब यहाँ पे ये 1/3 जो है वो कैपिटल M की वैल्यू है,
और यहाँ पे ये 0 to पाई इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। अब हम सारी वैल्यूज सिर्फ इंटीग्रेशन ले लेते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में है हमने प्रूव करना है ये, यानी हमने इसको नहीं कुछ करना, तो हमने सिर्फ इन दो वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू। तो हम इनकी इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन होती है x4 डिवाइडेड बाई 4, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से लेके पाई तक। यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे x4 डिवाइडेड बाई 4 0 to पाई। जब हम इस पे रेंज पुट करेंगे ये 11 4 जा 44 हो जाएगा। x रेज टू पावर 4 पे हमने पाई 20 पुट करना है। पहले पाई रेज टू पावर 4 पुट करेंगे, x की जगह पे पाई पुट करना है, फिर 0 पुट करेंगे, तो 0 की पावर 4 भी हमारे पास 0 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ये 3 4 जा 12 हो जाएगा। x रेज टू पावर 4 पे हमने रेंज पुट करनी है 0 to पाई। पहले हम x की जगह पे पाई पुट करेंगे, तो पाई रेज टू पावर 4 माइनस 0, तो ये हो जाएगा पाई रेज टू पावर 4 ओवर 44, और ये हो जाएगा पाई रेज टू पावर 4 ओवर 12। तो हमने यही प्रूफ करना था।